सारा मसला ये कि अगेन हम माजी की तरफ चले जाते हैं और ये इस तरह के जो फिलर्स हैं ये माजी में भी छोड़े जाते रहे हैं। कौमी हुकूमत बननी चाहिए, इस तरह की हुकूमत बननी चाहिए, और जो एक बेसिक फार्मूला ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी तरफ हम नहीं जाते कि भाई आप इलेक्शन कराएं, तमाम जमातों को हिस्सा लेने का मौका दें, जिस जमात की मेजॉरिटी हो उसकी हुकूमत होनी चाहिए, बाकी जमातों को उस मेजॉरिटी का एहतराम करना चाहिए। ये तो सिंपल फार्मूला ऑफ डेमोक्रेसी है। देखिए, नेशनल गवर्नमेंट हो, मुख्तलिफ जमातों की मखलूत हुकूमत हो, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और उसका बड़ी बेसिक सी वजह है। बेसिक सी वजह यह कि इतने ज़्यादा जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट आके टकराते हैं तो कॉमन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसलिए इसलिए बेहतर यह है कि आप उसी फॉर्मूले पर जाएं कि आप एक इलेक्शंस कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, सब उसके यानी प्री इलेक्शन उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है उससे एक्सेप्ट करें उसको। उन इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आए, बाकी जमातें जिनकी रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में या बाहर हो पार्लियामेंट से, उनको चाहिए कि उस पार्टी की गवर्नमेंट को मौका दें। देखिए, कोalition या नेशनल गवर्नमेंट और क्या होती है कि एक पार्टी की गवर्नमेंट अगर सेंटर में है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट अगर पंजाब में है, और 2013 में नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने थे तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बलूचिस्तान के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो इट्स अ नेशनल गवर्नमेंट इन अ वे कि नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अलग अलग पार्टियों के होने के बावजूद, और किसी ने एक दूसरे के, माजी में हमने देखा था कि इंटरफेयर किया था, निकाल के फेंक दिया था, लेकिन 2008 और 2013 ऑनवर्ड्स हमने देखा कि फिर जिस जमात की भी हुकूमत है, किसी जमात ने उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाके ख़त्म करने की या दूसरों तरीके से, वही एक बेहतर फार्मूला है। लेकिन अगर ये कोशिश की जा रही है कि मरकज़ में, अब जब जरदारी साहब के इंटरव्यू को आप देखें तो आपको लगता है कि जी हो सकता है मुस्लिम लीग नून हमें एक्सेप्ट नहीं करे, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करें, और इसके बावजूद भी कि एक जो बड़ी तीसरी जमात है उसका तो अभी कोई पता ही नहीं है कि वो इस इलेक्शन में किस तरह होगी। तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ऐसे कैसे हो सकती है कि जिसमें एक बड़ी जमात उसका हिस्सा हो ही नहीं और बाकी जमातों के दरमियान इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, जो कि जरदारी साहब के इंटरव्यू में भी नज़र आ रहे हैं, बिलावल की तकरीरों में भी नज़र आते हैं, मुस्लिम लीग नून के बयानात में भी नज़र आते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि कोई ऐसे फॉर्मूले को इवॉल्व किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी पार्लियामेंट में हो, पीपल्स पार्टी भी हो, पीटीआई किसी न किसी शक्ल में हो, और प्राइम मिनिस्टर इन दोनों जमातों के बजाय कोई और हो, कोई तीसरा हो, जिनके बारे में हम, यानी कोई ऐसा जिसको हम और आप नहीं सोच सकते हो, और उनको इन तमाम जमातों की हिमायत भी हासिल हो। अच्छा, ऐसे पाकिस्तान में बड़े तमाशे हुए हैं, पाकिस्तान में सियासी तमाशे बहुत हुए हैं। तो एक नया सियासी तमाशा जो है वो अगर हो जाएगा तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी।